चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये एक ऐसा परिवर्तन का दौर था जहां हर उस गायक को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना। सब लोग कहते थे भाई ये क्या है, ये पूरा कविता जा रही है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत के शब्दों के उच्चारण के साथ राग गाना कोई आसान काम नहीं था। ये काम कमान भमे तेरी। और इसी कारण कई गायकों को उनके लिखे गीतों को गाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ तक कि मुकेश जी को बोलने में भी तकलीफ होती थी। प्रिय तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मुकेश जी ने 88 बार ये गाना ओके किया। गीत सुनकर कई लोगों ने आत्महत्या करना बंद की। श्यामलाल बाबूराय, जी हाँ दोस्तों, ये वही गीतकार हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा गीतकार इंदिवर के नाम से जानती है। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। गीतकार इंदिवर साहब ने अपने गीतों के माध्यम से सफलता की वैसी ऊंचाई छुई जहां आकाश भी कम पड़ गया था। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जहां हिंदी सिनेमा के आकाश में रोज नए सूरज निकलते हों, वहीं ये गीतकार हिंदी सिनेमा के संगीत के आकाश पर नित नए सूरजों के साथ एक ध्रुव तारे की तरह लगभग 5 दशक तक चमकते रहे। और गाने ऐसे जो आज भी लोग उसको रिमिक्स करते नहीं थकते। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कोई काटा हाय। गीतकार इंदिवर ने 300 से भी अधिक फिल्मों में 1000 से भी अधिक गाने लिखे। मेरा चांद मुझे। गीतकार इंदिवर साहब अपने दर्द भरे नगमों के लिए जाने जाते हैं। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। कहानी कुछ ऐसी थी कि गीतकार इंदिवर साहब की शादी उनके मर्जी के खिलाफ कर दी गई थी, जिनका नाम पार्वती था। भले ही गीतकार इंदिवर की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन उन्होंने इस शादी को नियति का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया था। जब गीतकार इंदिवर मुंबई जाने लगे तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी मुंबई ले जाना उचित समझा, लेकिन पार्वती देवी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, तुमने तुझको प्यार किया है जितना समझौता हमों से कर लो। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जब नियति आपसे कुछ करवाना चाहती है तो आपको कोई न कोई एक कारण जरूर दे देती है। नियति के इस संकेत को समझते हुए उस कारण से ही प्रेरित हो गए और कुछ ऐसा हुआ कि गीतकार इंदिवर साहब अपनी पत्नी से जो बिछड़ चुके थे उसी से प्रेरित हो गए और उसी प्रेरणा से हिंदी सिनेमा के संगीत में ऐसे ऐसे दर्द भरे नगमे इंदिवर साहब ने जोड़े। हम थे जिनके सहारे। उन्हीं नगमों से हिंदी सिनेमा के संगीत के प्रेमियों के दिलों में लगातार उतरते चले गए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा। और इस तरह इंदिवर साहब अपने गीतों के माध्यम से पूरे देश में धूम मचा रहे थे कि अचानक इंदिवर साहब के कलम से दर्द भरे नगमों की जगह रोमांटिक गीतों ने ले ली। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों। जो ही तुम मुझसे
बात करती हूँ। ये बदलाव यूं ही नहीं था। अपनी पत्नी पार्वती के जिद से हार कर इंदिवर साहब ने मुंबई की ही एक लड़की रेणु से शादी कर ली थी। तेरे चेहरे में वो जादू है, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तो तुमको हो पसंद वही बात। इंदिवर साहब के जीवन का वातावरण बदला, सोच बदला, तो उनकी रचनात्मकता की शैली और परिपाटी भी बदलती चली गई। जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो। सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। और इसी दौर में इंदिवर साहब ने ऐसे ऐसे रोमांटिक गीतों की झड़ी लगा दी, जिससे पूरे देश में उनके दर्द भरे नगमों की जगह उनके रोमांटिक गीतों ने भी तहलका मचाना शुरू कर दिया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। श्यामलाल बाबूराय का जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के झांसी से 20 किलोमीटर दूर बरुआ कस्बे में हुआ था। गरीब परिवार में पैदा हुए श्यामलाल के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। बहन और बहनोई इन्हें अपने साथ लाए, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा। खाने पीने की किल्लतों और प्रबंधों के बीच इनकी घनिष्ठता। पेड़ के नीचे धुनी रमाने वाला ये बाबा खुद ही लिखता था और गाता भी था। उसके गीत सुनते और लोग पैसे दान देकर चले जाते। वो बाबा पैसों को कभी हाथ नहीं लगाता था। श्यामलाल उन्हीं पैसों से बाबा के लिए प्रबंध करते और खाना भी बनाते। वहीं से बाबा से प्रेरित होकर श्यामलाल गीत लिखने का शौक पालने लगे। और दोस्तों, श्यामलाल बाबूराय से इंदिवर बनने की कहानी की शुरुआत यहीं बाबा के साथ धुनी रमाते रमाते ही शुरू हो गई। श्यामलाल बाबूराय अब श्यामलाल आजाद के नाम से लिखने लगे। श्यामलाल बाबूराय अंग्रेजी सरकार को लक्ष्य मानकर जब उन दिनों ओ किराएदारों कर दो मकान खाली गीत लिखा, तो इस गीत ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। इसलिए श्यामलाल आजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और दोस्तों, इस देश प्रेमी कवि के लिए इससे दुखद बात और क्या हो सकती है कि देश आजाद होने के 2 दशक के बाद कवि श्यामलाल आजाद उर्फ गीतकार इंदिवर साहब को अंततः स्वतंत्रता सेनानी माना गया। इसलिए बाद में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन भी मिलने लगा था। इंदिवर साहब को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता था और उसी पेंशन में से अपनी पहली पत्नी पार्वती को 1500 रुपए हर महीने वो भेज देते थे। इंदिवर ने एक से बढ़कर एक गीत सिनेमा को देना शुरू किया, जिसमें अमानुष के गीत दिल ऐसा किसी ने तोड़ा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डूबा सूरज फिर से निकले। एक इंटरव्यू के दौरान इंदिवर साहब ने बताया था कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी में से कल्याण जी उन्हें रात को 2 बजे घर पर छोड़ते थे और 100 रुपया दिया करते थे, जिनमें से वह 90 रुपए की किताब खरीदते थे और 10 रुपए अपने लिए बचा लेते थे। और दोस्तों, संगीतकार कल्याण जी ने ही उन्हें फिल्म सरस्वती चंद्र दिलवाई थी, जिसका गीत चंदन सबदन चंचल चितवन। दोस्तों, 100 रुपए जब मिलते थे इंदिवर साहब को, उनमें से 90 रुपए वो किताबों में खर्च कर देते थे। इंदिवर साहब ने अब उर्दू, फारसी, अरबी जुबान को पढ़नी शुरू कर दी थी। उनका ऐसा मानना था कि भाषाएं तो बहनें होती हैं, शब्द उनके बच्चे होते हैं, और शब्द माँ के गोद में खेले या मौसी के गोद में खेले, एक रिश्ता तो होता ही है। इंदिवर साहब का कहना था कि कामयाबी के लिए हमें जनता की जुबान तक जाना है, और जनता की जुबान मिलीजुली हिंदी है और उसमें उर्दू भी है। धीरे धीरे इंदिवर साहब की उम्र बढ़ती चली गई और समय के साथ इंदिवर साहब ने अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल रखा, और यही कारण था उनके इतने लंबे करियर का। उन्होंने नए संगीतकारों के साथ भी उतनी ही गर्मजोशी से काम किया। इंदिवर साहब ने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की। उन फिल्मों की संख्या थी 40।
इंदिवर साहब ने समय की मांग को पकड़ते हुए पॉप सिंगर की जोड़ी नाजिया हसन और जुहैब हसन के लिए भी गीत लिखे, जो बहुत ही ज्यादा उस समय लोकप्रिय हुए। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, बिन तेरे हम तेरे दर्पण को देखा तूने जब जब गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मुख चमके जो हिमालय की चोटी, आसी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। इंदिवर साहब के तमाम गीतों को सुनने के बाद ऐसा सहसा बहुत मुश्किल से विश्वास हो पाता है कि चंदन सवदन चंचल चितवन जैसे गीत लिखकर फिल्मों में हिंदी गीतों को प्रतिष्ठित किया, और वही गीतकार 80 के दशक आते आते झोपड़ी में चारपाई जैसे द्विअर्थी गीत भी लिखने लगे। झोपड़ी में चारपाई मानुष बिना लेकिन दोस्तों, इतना जरूर था कि इंदिवर साहब के गीत हर दौर में उनके लिखे गीत कल्पना के किसी और ही दुनिया में लेकर चले जाते थे। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आवे। उन्होंने हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। फिल्मी पत्रकारिता पर आधारित मशहूर किताब अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष में लेखक देवमणि पांडे ने उनके जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प किस्सों को साझा किया है, और उसी किताब में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। मशहूर फिल्म निर्देशक चंद्र बारोट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर डॉन फिल्म बनाई थी। मेरा दिल प्यार का दीवाना। निर्देशक चंद्र बारोट अपनी सगाई करने के बाद किसी काम से अमेरिका चले गए थे, लेकिन जब वो अमेरिका से लौटे तो उनकी मंगेतर किसी और से शादी कर चुकी थी, जिसके कारण निर्देशक चंद्र बारोट बहुत ही दुखी रहने लगे। उसी बुझे हुए मन से उनकी मुलाकात संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से होती है, और बातों ही बातों में चंद्र बारोट ने आनंद जी शाह से कहा था, कस्में वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, और इन बातों का क्या है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। जब इंदिवर साहब ने इस पूरे वाक्य को सुना तो वो बेहद संजीदा हो गए, और उन्होंने अपनी अति संवेदनशीलता दिखाई, जिसके तहत चंद्र बारोट के उन बातों को इतने बृहद पैमाने पर ले जाकर एक ऐसी कालजयी गीत की रचना की जो आज भी हिंदी सिनेमा के संगीत का एक मील का पत्थर है। कस्में वादे प्यार वफा सब। दोस्तों, मनोज कुमार साहब के भारत कुमार बनने की कहानी में इंदिवर साहब के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इंदिवर साहब ने देशभक्ति के गीतों को लिखकर मनोज कुमार को मनोज कुमार से भारत कुमार बना दिया। भारत का रहने वाला हूँ, सबसे पहले है भारतवासी। इंदिवर साहब की जोड़ी संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ खूब जमी, और इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के लेवल को और ऊपर कर दिया। इंदिवर साहब के पसंदीदा संगीतकारों में कल्याण जी आनंद जी के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पप्पी लहरी भी शामिल थे। इंदिवर साहब का योगदान राजेश खन्ना के स्टार बनने में भी कम नहीं था। इंदिवर साहब के लिखे गीत राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में 4 चांद लगाता चला गया। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे। इंदिवर साहब का योगदान अभिनेता से निर्माता निर्देशक बने राकेश रोशन साहब के प्रति भी खूब रहा, क्योंकि राकेश रोशन साहब ने इंदिवर साहब के कलम की ताकत को हमेशा सही पहचाना, और यही कारण था कि जब तक इंदिवर साहब जिंदा रहे, राकेश रोशन साहब के फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। दोस्तों, उम्र किसी का पीछा नहीं छोड़ती, तो इंदिवर साहब इससे कैसे बच पाते। जैसे जैसे गीतकार इंदिवर साहब की उम्र बढ़ती गई,
उनके गीतों की परिपक्वता बढ़ती गई। उनके गीतों में भी जीवन का दर्शन नजर आने लगा। लगभग 50 वर्षों तक अपने गीतों से श्रोताओं को भाव विभोर करने वाले इंदिवर साहब 27 फरवरी 1999 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिंदगी का सफर और कुछ इस अंदाज में मौत और जिंदगी के सफर को समझा गए। कोई समझा नहीं। लाइफ इज टू लिव, नॉट टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।